आज की हमारी कहानी है, मायके वालों ने यही सिखाया है, जुबान चलाना। आकृति अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसके मोबाइल बज उठा। मोबाइल देखा तो आकृति के पापा का फोन था। आकृति ने फोन उठाया। उधर से घबराई हुई आवाज आई, बेटा तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम आ जाओ। आकृति भी घबरा गई और वो अपनी सास के पास आई। मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है, पापा ने अभी अभी फोन किया था, मैं 2-4 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। आकृति ने सुबह की चाय देते हुए अपनी सासू माँ लाजवंती जी से कहा। बिमल से पूछ लिया? क्या कहा उसने? लाजवंती जी ने पूछा। उन्हें अभी नहीं बताया है, वे बाथरूम में है। अभी तुरंत फोन आया था, बाथरूम से निकलेंगे तो बता दूंगी, आकृति ने कहा। क्या बताना है मुझे? तभी बिमल बाथरूम से निकलकर माँ के बगल में बैठते हुए बोला। अरे बताना क्या है, वही मायके जाने का बहाना, माँ की तबीयत खराब है। लाजवंती जी हाथ हिलाकर बोली। नहीं नहीं, बहाना नहीं है, मम्मी की तबीयत सच में खराब है, पापा ने फोन किया है, आकृति झट से बोली। वो तो हर समय उन लोगों को कुछ न कुछ होता ही रहता है, अब उम्र हो गई है, बुढ़ापे का समय है, तो कुछ न कुछ तो होता ही होगा ही। इस उम्र में संतान को माता पिता के साथ होना चाहिए, पर वो लोग भी क्या करे, उनकी संतान तो उन्हें छोड़कर विदेश में बैठी है। लाजवंती जी आकृति को सुनाते हुए बोली। भैया सिर्फ कुछ साल के लिए गए हैं, 3 साल पूरे हो गए हैं, 2 साल के बाद वे लोग वापस आ जाएंगे, आकृति ने कहा। तब तक तुम लगी रहो, शादी के 2 साल हो गए, पर तुम्हारा ध्यान तो वहीं लगा है, यहाँ का तो कुछ ख्याल ही नहीं। शाम को बिमल के साथ चली जाना और मिलकर आ जाना, लाजवंती जी ने बिमल की ओर देखते हुए कहा। हाँ ठीक है, अभी ऑफिस जाते हैं, शाम को चलेंगे, बिमल ने भी सहमति जताई। लेकिन पापा कुछ घबराए लग रहे थे। मैं अभी जाना चाहती हूँ, हो सकता है मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े, घबराते हुए बोली। और तुम्हारा ऑफिस? बिमल ने पूछा। मैं अभी 2-3 दिन की छुट्टी ले लूंगी और फिर आगे देखूंगी क्या करना है, जरूरत होगी तो छुट्टी बढ़ा लूंगी, आकृति बोली। लेकिन यहाँ का क्या, मेरे घुटने का दर्द बढ़ा हुआ है, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। लाजवंती जी झट से बोली। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, काम वाली और खाना बनाने वाली दोनों अभी आती होंगी, मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, आपको परेशान नहीं होगी, वो लोग सब कुछ अच्छे से करके आपको भी देख लेंगी, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो सब तो ठीक है, पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, देखकर आ जाना, रुक मत जाना, लाजवंती जी ने जोर से बोला। अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ, पहले जाकर देखूं तो कैसी तबीयत है, तबीयत खराब होगी तभी रहूंगी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आकृति को भी गुस्सा आ गया, वह भी जोर से बोली। एक तो वो परेशान थी माँ की तबीयत को लेकर, और यहाँ इतनी बहस। आकृति, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? बिमल बोला। मैंने ऐसा क्या कहा? आकृति ने पूछा। अरे इसे कुछ मत कहो, यह नहीं समझेगी, अपने मायके वालों के आगे इसे कुछ दिखता ही नहीं है, लाजवंती जी ने ताना मारा। मम्मी जी आप भी तो माँ हैं, आपको कुछ होता है तो क्या हम आपको छोड़ देते हैं? आकृति ने गुस्से में कहा। आपकी अच्छी तरह से देखभाल करती हूँ ना, फिर अपनी माँ को क्यों छोड़ दूं? आकृति बिमल गुस्से से बोला। ऐसा क्यों बोल रही हो, ये मेरी माँ है, इसका सदा सम्मान करो, आज मैं जो भी हूँ माँ की बदौलत ही हूँ, पापा तो बचपन में ही ऊपर चले गए थे, माँ ने ही इतनी अच्छी तरह पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, तभी मैं आज इतनी अच्छी जिंदगी बिता रहा हूँ। मेरी जिंदगी में माँ का महत्व बहुत ज्यादा है और मेरा फर्ज है कि मैं अपनी माँ का जिंदगी भरा पूरा ध्यान रखूं। हर माँ के लिए जो भी करते हैं
वह हमारा कर्तव्य है और मैं नहीं चाहता मेरी माँ को कोई भी दुख हो, और मैं जो भी करता हूँ उनकी संतान होने के नाते करते हैं। कोई एहसान नहीं करते उन पर। तुम्हें भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, समझी? विमल गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। कमरे का वातावरण तनाव से भर गया। अरे ये क्या समझेगी? मायके में संस्कार, व्यवहार, रिश्तों का महत्व सिखाया गया हो तब ना। लाजवंती जी व्यंग से बोली। नहीं मम्मी जी, मैं सब समझ गई हूँ। पहले मैं कुछ दुविधा में थी, पर आप लोगों की बातें सुनकर मैं माँ का महत्व और संतान का, माता पिता के फर्ज को बहुत अच्छी तरह समझ गई। आकृति एकदम शांत स्वर में बोली, विमल, मैं माँ के प्रति तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हूँ, पर जो जो बातें तुमने अपनी माँ के लिए कहा, वो सभी बातें मेरी माँ पर भी लागू होती है। मेरी माँ ने भी मेरे लिए वो सब किया है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारे मन में तुम्हारी माँ के प्रति जो भाव है, मेरे मन में मेरी माँ के प्रति भी वही भाव है। तुम्हारी माँ मेरी माँ में फर्क क्या है? माँ माँ में भेद क्यों? माँ तो माँ है, तुम्हारी हो या मेरी, फिर उनके प्रति फर्ज निभाने में भेदभाव कैसा? आकृति ने एक गहरी सांस ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद आकृति बोली, मैं जा रही हूँ और जब मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तब आ जाऊंगी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। कहते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। रुको आकृति, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, विमल ने कहते हुए माँ की ओर देखा। माँ ने भी सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। कमरे का तनाव खत्म हो गया था। आकृति विमल के पीछे गया और आकृति माफी मांगी। बोला, आकृति मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दो। आकृति ने मुस्कुरा दिया। बोली, विमल, माँ माँ होती है, क्या मेरी क्या तुम्हारी? विमल बोला, हाँ तुमने ही सही कहा। चलो जल्दी चलते हैं, वरना फिर पापा का फोन आ जाएगा। आकृति मुस्कुरा दी और दोनों चले गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।